बोलिए बोलिए बोलिए, आपको सुन रहे हैं हम। आर्य साहब जी बोलो तो सही, झुंझुनू हमने नोट कर लिए। हाँ हाँ बोल ही रहा हूं मैं। हाँ नोट कर लिया ना, तो मैं आपको बोल रहा हूँ लगातार। अब आप पूरब की तरफ देखिए तो टोंक सवाई माधोपुर है, दौसा है, भरतपुर है, करौली है, हाँ, बांसवाड़ा डूंगरपुर है। हाँ तो ये डूंगरपुर में कांग्रेस का कैंडिडेट था कि नहीं? अरे इंडिया गठबंधन की बात हो रही है मैडम, इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। आप आगे बढ़िए सर, आइए आइए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, ये 8 सीटें 8-9 सीटें बताइए आपने, वही और आगे ना। अरे साहब 8-9 सीटें हुई हैं, और बताइए आगे और कौन सी सीट आ रही है इनके अलावा? कोटा भीलवाड़ा, हाँ ठीक है 10 हो गई। जोधपुर, अच्छा 11 हो गई। जालोर सिरोही 12। सिरोही युवराज नहीं होंगे। मैं टोटल सीट की बात नहीं कर रहा हूं, जो कांग्रेस जीतने जा रही है उसकी बात कर रहा हूं, वो पूछ रहा हूं। ठीक है चलिए 12 बता दिया आपने जीत रही है कांग्रेस। देखिए इतना तो मुझे भी पता है, आप टोटल सीट की बात नहीं करें। मैंने आपको भाजपा से ज्यादा सीट 12 सीटें यानी 12 सीटें यहाँ पर बता दी गई हैं। चुनाव विश्लेषक भी हमारे साथ हैं, एक बार आ रहे चुनाव विश्लेषक भी है, उनके साथ बहुत जरूरी है एक बार हमको तुरंत जुड़ना, क्योंकि वो जुड़े हमारे साथ। पहला सवाल है, सीटें नहीं बता पाए। न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं चुनाव विश्लेषक भी। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये दक्षिण से एग्जिट पोल की शुरुआत अब उत्तर में भी आने लगी है, और राजस्थान की अगर हम बात यहां पर कर रहे हैं तो करीब करीब 2 से 7 सीटें तक इस एग्जिट पोल में आ रही हैं, और कांग्रेस का यह कहना कि इस बार बीजेपी से ज्यादा सीटें राजस्थान में लेकर आएंगे। सर बताइएगा आलोक जी। आलोक जी को आवाज नहीं मिल रही है हमारी। आलोक जी सुन पा रहे हैं सर? आलोक सर सुन पा रहे हैं हमारी? आप पूछे शायद आलोक जी से। आलोक जी आप सुन पा रहे हैं? आलोक जी की आवाज हमें नहीं मिल रही है, मुझे लगता है आलोक जी हमें सुन पा रहे हैं, और आलोक रेडी नहीं थे आलोक जी लग रहा है। हाँ। आलोक जी बोलिए आप। आशुतोष जी से बात कर लेते हैं। हाँ अब महाराष्ट्र की 48 सीटों का एग्जिट पोल हम आप दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आलोक जी वापिस से आपके पास लौटेंगे और स्पेशल कमेंट लेंगे आलोक जी का, लेकिन पहले ये आकलन जो इस वक्त आया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र का आकलन है। महाराष्ट्र की 48 सीटों की यहां पर तस्वीर एग्जिट पोल के जरिए निकलती हुई सामने आ रही है, और यहां पर महाराष्ट्र की 48 सीटों में एग्जिट पोल क्या कहता है, क्या अनुमान एग्जिट पोल का? एनडीए को 32 से 35 सीटें मिलने का अनुमान। जी हां, लगातार यही कहा जा रहा था कि जो एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन है वो बेहतर प्रदर्शन करेगा। 15 से 18 सीटें यहां पर निकलकर सामने आई है। पिछले अगर चुनावों की बात करें 2019 में, तो शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। 40 से ज्यादा सीटें, करीब करीब 42 सीटें के आसपास वहां पर हासिल की थी। लेकिन इस बार यहां अगर बात, चूंकि साथी और सहयोगी बदल चुके हैं, एनडीए को 32 से 35 सीटें मिलने का अनुमान यहां महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। तो देखिए महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को 15 से 18 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, इस बात का अनुमान एग्जिट पोल में, और इंडिया गठबंधन के खाते में 48 में से 15 से 18 सीटें जाने का अनुमान है। महाराष्ट्र की 48 सीटों का एग्जिट पोल है, एनडीए के खाते में 32 से 35 सीट। और जैसे रविंद्र आप जिक्र कर रहे थे कि काफी उलटफेर हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में, और उसका असर कितना आएगा ये देखने वाली बात होगी। जी हां, तो तस्वीर अब धीरे धीरे एक एक राज्य की साफ हो रही है। राजस्थान की यहां पर स्थिति एग्जिट पोल के जरिए हम बता रहे हैं आपको, 4 जून को नतीजे आएंगे। ये नतीजे नहीं है, ये एग्जिट पोल की तस्वीर है। इन एग्जिट पोल के अनुमान के बाद अब महाराष्ट्र की बात कर ली। महाराष्ट्र के बाद आइए बढ़ते हैं देश के मध्य में। मध्य प्रदेश की 29 सीटों का एग्जिट पोल का जो अनुमान है उसमें 26 से 29 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। 2019 में क्लीन स्वीप यहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने किया था, और इस बार भी 26 से 29 सीट तक मध्य प्रदेश में 11 सीट, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 0 से 2 सीटों का अनुमान है रविंद्र। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, सबसे जी हां, छत्तीसगढ़ की यहां पर आपने बात की, छत्तीसगढ़ के भी एग्जिट पोल की तस्वीर यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पहले ये इस वक्त जो देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश का हाल, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 9 से 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। महत्वपूर्ण होगा कि 2005 के बाद ये पहला चुनाव है जब पूर्व सीएम जो शिवराज सिंह चौहान है वो यहां पर मुख्य भूमिका में नजर नहीं आए हैं। महिलाओं के खास तौर पर उनको वोट मिलते रहे हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा था बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दिए हैं कि किस तरीके से वो चुनाव प्रचार में भी आगे रहे। जैसे जो पूरा का पूरा चुनाव जो है वो वहाँ पर देखने को मिला था। राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी वो राज्य जहाँ पर
हाल ही में ही विधानसभा चुनाव हुए थे और उनको सत्ता का सेमीफाइनल कहा गया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ यहां राजस्थान के चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल कहा गया था। और दिसंबर में जो चुनाव हुए थे उसके बाद अब जो चीजें स्थिति यहां पर नजर आ रही हैं उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप भी कर सकती है बीजेपी एनडीए और मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप कर सकती है। और जहां 2 सीटों तक नुकसान भी जहां छत्तीसगढ़ में हो सकता है वहीं 3 सीटों तक नुकसान एनडीए को, बीजेपी को मध्य प्रदेश में हो सकता है। लेकिन 7 सीटों तक का नुकसान, 2 से लेकर 7 सीटों तक का नुकसान राजस्थान में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए ये जो आसपास के राज्यों की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसके साथ साथ अगर पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें तो यहां पर भी इसका असर आ सकता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान बने हुए हैं अब तक के आंकड़ों पर, ओवरऑल अब तक के आंकड़ों पर आलोक वत्स जी आपकी टिप्पणी चाहता हूं मैं, कैसे देख पा रहे हैं अब तक के पूरे आंकड़े? राजस्थान भी शामिल है। आलोक वत्स जी सुन पा रहे हैं? हम सवाल कर रहे हैं आपसे, आप सुन पा रहे हैं हमको आलोक वत्स जी? मैं आशुतोष जी का रुख कर लेता हूं, आलोक वत्स जी को फिर से ट्राई करते हैं, फिर उनको सवाल करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या उनका नजरिया कहता है चुनाव विश्लेषक के तौर पर। आशुतोष जी, सर आप बताइए, पहले राजस्थान और अभी तक की जो तस्वीर एग्जिट पोल की बाकी राज्यों के सामने आ रही है उस पर भी आपकी राय, टिप्पणी। आशुतोष जी का ऑडियो पिछले लंबे समय से चर्चा कर रहे थे। हाँ बोलिए सर। रविंद्र जी देखिए, मैं पिछले महीने भर से जो हम मतदान होने के बाद से जिस तरह की स्थितियां देख रहे हैं वही एग्जिट पोल में हमको होता हुआ नजर आ रहा है। हम कह रहे थे कुछ सीटों पर फाइट है, भारतीय जनता पार्टी के लिए हैट्रिक लगाना उतना आसान काम नहीं है। एग्जिट पोल हमारी उन चीजों को लगभग वेरीफाई कर रहा है। हालांकि मैं भी मानता हूं कि अंतिम परिणाम के लिए हमको 4 जून का इंतजार करना चाहिए। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस ने अच्छे तरीके से लड़ा, लेकिन क्या यही अंतिम परिणाम होंगे, इस बात को लेकर मुझे अभी भी कुछ संदेह है, क्योंकि अभी हमको अंतिम 4 जून का परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और उसी की वजह से टैली हमको दिखाई दे रही है कि वह 2 से 5 से 7 सीटों पर संघर्ष करते हुए दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हुई नजर आ रही है। इसके लिए हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास स्टेट में इस बार कोई बड़ा लीडरशिप नहीं थे, कोई बड़ा ऐसा चेहरा नहीं थे, कोई करिश्माई नेतृत्व तो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ 18 से 23 सीटों पर आगे दिख रही है, मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी फैक्टर यहां काम किया है। और नरेंद्र मोदी फैक्टर की वजह से मैं इस चीज को कह रहा हूं कि अंतिम परिणाम शायद और ज्यादा परिवर्तित करने वाले हो सकते हैं, चौंकाने वाले हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस, जी हां, अंतिम परिणाम क्या चौंकाने वाले हो सकते हैं? एग्जिट पोल इसकी तस्वीर है, इसकी एक बानगी है। बने रहिएगा हमारे साथ, सभी मेहमानों से मेरा अनुरोध और आग्रह है आप सभी बने रहिएगा। आलोक जी जरूर आएंगे आपके पास, 2 बार कोशिश की संपर्क करने की, लेकिन संपर्क नहीं पाए, लेकिन जरूर आएंगे आपके पास, सवाल करेंगे, आपकी भी राय जाननी बेहद जरूरी है। सीधा रुख करते हैं अपने दूसरे स्टूडियो, प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार बनी है। प्रियंका, बिल्कुल, तो कई सीटों से जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। लगातार एग्जिट पोल के जरिए जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो अनुमान सामने आ रहे हैं, वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण भी खत्म हो गया और उसके बाद से लगातार आपको मेगा एग्जिट पोल के जरिए दिखा रहे हैं एग्जैक्ट आंकड़े, जहां पर कई राज्यों से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। कुछ पर बीजेपी का 400 प्लस वाला नारा सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, तो कई सीट ऐसे भी है जहां पर विपक्ष के दावे सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक बार फिर से आपको बताते चले कि ये नतीजे नहीं है, ये रुझान नहीं है, असली नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। उससे पहले ये जो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं वो है एग्जिट पोल। हालांकि न्यूज़ 18 जो एग्जिट पोल दिखाता है वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है और एग्जिट पोल को देखते हुए राजस्थान में जो एग्जिट पोल सामने आया है, जो आंकड़े सामने आए हैं, वो बीजेपी के हक में जा रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी जश्न भी मनाने लग गई है। लेकिन आपको बता दें कि जो दावा किया जा रहा था बीजेपी की ओर से 25 की 25 सीटें जीतने का, वो कहीं ना कहीं सीटें कम होती हुई नजर आ रही हैं। पिछले कई चुनाव पर नजर डाले तो कांग्रेस के लिए सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के साथ खाता खुलते हुए नजर आ रहा है। 2 से 7 सीटों का यहां पर आंकड़ा दिखाई दे रहा है। और जयपुर से खास और बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है खास चर्चा के लिए एग्जिट पोल पर। राखी राठौड़ जी आपके पास आते हुए 25 की 25 सीटें जीतने का दावा और एनडीए के साथ 400 प्लस का, ये एग्जिट पोल देखने के बाद क्या कहेंगी आप? क्या अब भी उस दावे पर बरकरार है बीजेपी और एनडीए?
राखी राठौड़ जी, शायद आवाज नहीं पहुंच रही उन तक। आलोक वत्स जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कोशिश करेंगे। राखी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सुन पा रही है राखी जी आप मुझे? सवाल कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, कोशिश करेंगे। मेगा एग्जिट पोल के जरिए आपको एग्जैक्ट पोल बता रहे हैं और आंकड़े दिखा रहे हैं जो एग्जिट पोल के जरिए सामने आए हैं। अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए ये आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से 2000, तो ये आंकड़े आप देखिए 543 सीटों के ये आंकड़े सामने आने लगे हैं। राजस्थान की 25 सीटों का एग्जिट पोल भी आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को 18 से 23 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 2 से 7 सीटें भी मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि 4 जून को असल नतीजे सामने आएंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि किसके सर पे जीत का ताज सज रहा है और कौन हार का स्वाद चखेगा। राखी राठौड़, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी प्रियंका, मैं सुन पा रही हूं आपको। क्या कहेंगी अब तक के एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर, क्योंकि 400 प्लस का जो नारा दे रही है एनडीए, वो तो फिलहाल अगर एग्जिट पोल पर आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरा होता हुआ नहीं लग रहा है। देखिए प्रियंका, 2014 में जो एग्जिट पोल थे वो 283 सीट्स दे रहे थे एनडीए को, हमने टोटल 336 सीटें सिक्योर करी। 2019 में 306 सीटें एनडीए के लिए कहा गया एग्जिट पोल के द्वारा, हमने 353 सीटें की। तो मैं ये कहना चाह रही हूं, जो एग्जिट पोल का डेटा आता है उससे बेटर परफॉर्मेंस जो है वो हमारी पार्टी करती है। साउथ के जो स्टेट्स हैं, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, बंगाल हो, हम इनमें, उड़ीसा में हम बहुत बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो आप देखिएगा हम लोग करने वाले हैं। तो जो हमारा काम है, जिस तरह से मोदी जी ने 10 साल के अंदर बिना किसी भेदभाव के काम किया है, उस पे स्टैंपिंग जनता आपको देगी। और जहां